एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स सेक्शन को, एचपी टेट नॉन मेडिकल का, जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है 24 नवंबर 2024 को। इस वीडियो में मैं आपको हर एक न्यूमेरिक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि उस क्वेश्चन का वो राइट आंसर क्यों है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी रहती हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हम मेरे पास अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो है सीरीज बी का। क्वेश्चन नंबर 1 है 91 है, विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक हमारे पास न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 440 वोल्ट, देन इट्स आरएमएस रूट स्क्वायर जो वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होगा उसका, वो कितना होगा? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी आर एम एस। द राइट फॉर्मूला ऑफ वी आर एम एस इज वोल्टेज ऑफ द पीक डिवाइडेड बाय √2। तो हमें पता है वोल्टेज ऑफ पीक हमारे पास कितना दे रखा है, 440 वोल्ट डिवाइडेड बाय √2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 311.13 वोल्ट। तो इन सब ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा ज्यादा सही जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। तो उसको हम किस लिए यूज करते हैं? टू लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड द फahrenheit रीडिंग आर सेम। अगेन हमें पता है कि हम टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स या स्केल्स यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फahrenheit है एंड सेल्सियस है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? फahrenheit इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। अगर हमें फahrenheit में कैलकुलेट करना है किसी चीज को और अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिए तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हमें बोला कि आपका सेल्सियस और फahrenheit की रीडिंग बराबर है, तो मान लो कि हम फahrenheit की रीडिंग मान लेते हैं x। तो अगर ये x होगा तो डिग्री सेल्सियस भी हमारे पास x हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें कि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 9/5 इंटू प्लस 32। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 9/5 x प्लस 32 इज इक्वल टू x। तो अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? x माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगेन हमें पता है एलसीएम लेना होता है 5, तो हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। यह हो जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 32। तो x क्या जाएगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -40। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि -40 पे दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाता है, रीडिंग बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन पी वी एंड ई फॉर अ गैसेज। तो गैस के लिए रिलेशनशिप है पी वी एंड ई का क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ डायरेक्शन ए देन। तो ये इजी क्वेश्चन है, वेक्टर वाली यूनिट से आए, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। हम इसको दोनों लॉ से अंडरस्टूड कर सकते हैं, बोथ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 98 है, अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज नो वर्क एट ऑल। क्योंकि जब हम वर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बुक में तो उसमें हमें ये एग्जाम्पल देके भी समझाया जाता है कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो कोई भी वर्क वहां पे नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स आर डबल। तो हमें पता है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को भी अगर आपने डबल कर दिया है और डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया तो आपका जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द 4 टाइम। तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक पार्टिकल है वो सर्कल मूव कर रहा है, इसकी जो रेडियस है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर एंड अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ टाइम पीरियड 0.25 पाई सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देती हूँ किस तरह से होगा, फिर भी मैं आपको डिटेल में एक अलग से शॉर्ट वीडियो में इसको बता दूंगी। तो हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो जब हम सर्कल की बात करें तो हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? विच इज इक्वल टू v² अपॉन r। ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। तो हमें अब हम कांस्टेंट स्पीड कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस से, जो हमारे पास सर्कल का है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? 2πr डिवाइडेड बाय t, t इज द टाइम पीरियड।
आर क्या है, रेडियस है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 0.05 मीटर्स। तो वैल्यू को पुट कीजिए 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.05 मीटर्स डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम पीरियड कितना है 0.2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया है, 2 से 2 0.1, तो हमारा जो राइट यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है वो आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास स्पीड। एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला पुट कीजिए, मैंने आपको अभी बताया, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 0.5 मीटर स्क्वायर था, इसको हमने क्या करना था स्क्वायर रूट, अभी मैंने फॉर्मूला को बताया था, हमने इसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय आर, आर हमारे पास कितना है इसका रेडियस, जो कि हमने इस तरह से निकाला हुआ मीटर के अंदर, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक और वीडियो में बना के दिखा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या होती है, वो इंक्रीज होती जाती है, इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू, 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, वो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, साइज ऑफ अ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ अ कंडक्टर, हर एक चीज के ऊपर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज इज अ फिनोमिना ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106, द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव्स डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, चार्ज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन अरेंजमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन सिस्टमेटिक डायग्राम इज, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी है वो कितनी होगी, ठीक है, तो इजी है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर दिया कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आई थिंक ये जो बाहर वाला ये भी आर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आर होंगे, ठीक है। तो जब हम आउटर रेजिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आउटर रेजिस्टेंस के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस आउटर में इस तरह से लिखती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2R मल्टीप्लाई बाय 2R, कि बाहर वाले आउटर रेजिस्टर हमारे सिमेट्री में है, ठीक है। तो ईच ब्रांच के ऊपर, हर एक ब्रांच के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 2R एंड 2R, ठीक है। और दोनों ब्रांच हमारे पास जो पैरेलल में है, तो हमें पता है कि पैरेलल रेजिस्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2R प्लस 2R, तो जो हमारा राइट आंसर हो गया 4R स्क्वायर प्लस 4R विच इज इक्वल टू R, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल या सेंटर रजिस्टर की, ठीक है, सेंटर इसके आरसी, या फिर हम इसको ए की वैल्यू की बात करती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर रजिस्टर जो वो पैरेलल है टू द आउटर रजिस्टर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई प्लस प्लस, तो यह जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R विच इज इक्वल टू R बाय 2। तो फाइनल रेजिस्टर हमारे पास क्या जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना बन जाएगा R एंड R बाय 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 4/3R, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज, तो पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है 0, क्यों, क्योंकि हमें पता है पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है 100 डिवाइडेड बाय f, f हमारे पास होता है फोकल लेंथ, तो प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इन्फाइनाइट, तो जब आप कभी 100 को डिवाइड करोगे इन्फाइनाइट से तो आपके पास हम वैल्यू हमारे पास आती है 0, तो इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिश अपीयरेंस ऑफ अ सन एट द सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, इजी क्वेश्चन, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 111 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स, तो इनमें से कौन सी वाली फोर्स नहीं होती है, इंपल्स, इंपल्स हमारे पास फोर्स में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नियरली, वो कितनी होती है 36,000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, तो कौन सी वाली नहीं होती है, टेंशन जो वो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ वाटर इज, तो देखो ये स्पीड ऑफ वाटर पूछी, स्पीड ऑफ साउंड पूछिए वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं, 0 डिग्री के ऊपर जो है वो 1400 मीटर पर सेकंड होती है, 25 के अंदर ये 80 के आसपास होती है, और 50 के ऊपर अप्रॉक्स टू 1500 मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर हम इन बिटवीन लें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 1450 मीटर पर सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेर्मी, विच इज 10⁻⁻15। क्वेश्चन नंबर 117 है, द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन अ डे, वो कितनी होती है, 2400 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ अ कपल इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सो अब हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है 119। इसमें बोला गया है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज अ टोटल एनर्जी ई नॉट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विच इज -2e। अब -2e क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है टोटल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, -gmm/2r। और टोटल एनर्जी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल। और जो हमारी ये एनर्जी होती है, एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिंक होती है, बिकॉज E इज इक्वल टू U/2। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास 2e, बट 2e इन व्हाट डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्लस है, तो ये हो जाएगा -2e। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।